अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करनी है ब्लॉक 1 के फार्मा का जो आपका ऑस्पी स्टेशन है ना, उसके ऊपर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन मेंशन्ड इन योर करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और साथ में आपको जो डाटा है वो भी प्रोवाइड करूंगी मैं। तो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर दिस स्टेशन फॉर योर ऑस्पी फॉर ब्लॉक 1 फार्माकोलॉजी, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्लेड है। उसके अंदर अगर आप इनको पढ़े ना गौर से, आपने रिटन में जो फार्मा का शुरू वाले टॉपिक्स होंगे वो पढ़ लिए होंगे, तो आपको बेसिकली पता है कि फार्मा में आप सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं और जनरल फार्माकोलॉजी में आप बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हो फार्माकोलॉजी की, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस की। फिर आप ड्रग्स को पढ़ते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं, क्या हिस्ट्री थी, फिर क्या क्या रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स होती हैं। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट आपको अब हो गया होगा आफ्टर स्टडिंग द बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक टर्म्स इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, जो आपके ऑस्पी के अंदर आपकी उन जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको एक बार पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगी कि आपने क्या स्टेशन में आपके आ सकता है वो बताऊंगी। अच्छा, मेंशन तो यूएचएस के अकॉर्डिंग यही है कि आपका इसी में से ऑस्पी स्टेशन आएगा, जो रिटर्न के टॉपिक्स हैं उनमें से ऑस्पी स्टेशन में कुछ नहीं आएगा। बट आई हैव लर्न के स्टूडेंट्स बताते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से पूछा है कि कॉलेज लेवल पर डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो रिटर्न के सिलेबस में से भी 2-3 सवाल ऐड कर देते हैं और वो पूछ रहे होते हैं वाइवा के स्टेशन के ऑस्पी के स्टेशन के ऊपर, जो फार्मा का है ब्लॉक 1 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो आपको उसको भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफ साइड। लेट्स बिगिन विद द ऑस्पी पोर्शन। अच्छा, इसके अंदर जो आपका पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ ड्रग्स थ्रू पिक्चर्स। नॉर्मली जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे ना, तो फार्माकोलॉजी के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं ऑस्पी के अंदर, ऑस्पी स्टेशन के अंदर, जब आपका प्रॉपर फार्मा सब्जेक्ट होगा। बट नाउ आपसे जो है वो कुछ आपके जो टॉपिक्स आपके माइनर्स के अंदर हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें उन्होंने दिया है आपने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आइडेंटिफाई करने हैं थ्रू पिक्चर्स। तो वो आपको किसी भी सोर्स ऑफ ड्रग की, जैसे ड्रग्स के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, एनिमल सोर्स हो सकता है, प्लांट सोर्स हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, इनके नाम आपको आने चाहिए और इनकी पिक्चर के जरिए से वो आपसे इनसे रिलेटेड पूछेंगे कि ये कौन सा सोर्स है, पिक्चर दी होगी और वो पूछेंगे आप कुछ एग्जाम्पल्स दें इस सोर्स की। ठीक है, सो वो आपको आनी चाहिए। पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे प्लांट सोर्सेज में आपको एटलीस्ट 3 to 4 एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। अब हम ज़रा पहले मैं आपको सोर्सेज की, ठीक है, एनिमल सोर्स में कोई भी एनिमल दिखाया होगा। ठीक है, इसमें हम एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स और टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स। और इसमें जो है वो एनिमल सोर्स से जो ड्रग होती है ना, वो डायरेक्ट होती है बेसिकली आपकी ड्रग। अगर हम उसमें कुछ और मिलाते हैं और कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो सेमी सिंथेटिक में आ जाएगी। बट अगर प्योरली एनिमल सोर्स है तो उसको हम एनिमल सोर्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसमें किसी भी एनिमल की पिक्चर हो सकती है। उसके बाद मिनरल सोर्स है, उसमें मिनरल मतलब इस तरह से स्टोन्स की पिक्चर हो सकती है। आपको जो है वो मिनरल्स की पिक्चर नज़र आएगी, मरकरी हो सकता है, ये डिफरेंट मिनरल्स की पिक्चर नज़र आएगी। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, बुक में इसकी पिक्चर्स बनी नहीं हुई हैं। ठीक है, इसलिए अगर बुक में बनी होती तो फिर हम लोग उसी को रेफरेंस मानते और वही करते। तो दैट्स वाई मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि ये बुक में अवेलेबल नहीं है। सो मिनरल्स में हो सकती है, मिनरल्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं वो भी हम अभी ड्रग्स की एग्जांपल जाके पीछे पढ़ते हैं। सिंथेटिक सोर्सेज में जो हम खुद लैब्स में प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, वो वाली ड्रग्स आती हैं। ठीक है, मिनरल्स में हम लोग मिनरल्स को यूज़ करते हैं डायरेक्ट, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन, इनकी प्रिपरेशंस बनाते हैं फॉर मिनरल डेफिशिएंसीज हैं और हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रही होती हैं, जैसे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, वो फंगस से निकल रही होती है, पेनिसिलिनेज पेनिसिलियम फंगस होती है, उससे निकल रही होती है। इसी तरह और बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत सी ड्रग्स हैं जो माइक्रोब से आ रही होती हैं, तो उनके लिए माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन भी हैं, जैसे इंसुलिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जी सोर्सेज। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हैं। तो प्लांट सोर्सेज के अंदर वी हैव एट्रोपा बेलाडोना, पाइलोकार्पस। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन नाम की ड्रग आती है। ठीक है, पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस से पाइलोकार्पिन आती है, जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं। जो पैपावर सोमनीफेरम है या ओपियम पोपी है, यहाँ से ओपियोइड्स आते हैं, ये भी हमारी सीएनएस पे एक्ट करने वाली क्लास ऑफ ड्रग्स में आते हैं। एरिथ्रोक्सिलम कोका, सिनकोना बाग से क्विनीन आती है, मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग है। डिजिटालिस पर्परा से डिजिटालिस आती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, बेसिकली हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। फॉक्स ग्लव प्लांट इज अदर नेम फॉर डिजिटालिस पर्परा। रोवुल्फिया सर्पेंटीन, हेफिड्रा वल्गैरिस से एफेड्रीन आ रही होती है, वो भी एएनएस पर एक्ट करती है। क्यूरारे से ट्यूबोक्यूरिनीन्स आ रही होती हैं, स्केलेटल मसल्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है, सो इनमें से आपको जो याद होते हैं आराम से, सिनकोना बार का आपने पढ़ी होगी वो याद रख लें, डिजिटालिस याद रख लें, एट्रोपा बेलाडोना याद रख लें, पाइलोकार्पस याद रख लें, ओपियम पॉपी याद हो जाती है वो याद रख लें। बट 3 से 4 प्लांट सोर्सेज के ड्रग्स का आपको नाम आना चाहिए।
उसके बाद है जी एनिमल सोर्सेज से हम लोग हेपरिन ले रहे होते हैं, पिग या बोवाइन से इंसुलिन ले रहे होते हैं, काओ या पिग से थायरॉक्सिन। इसमें बेसिकली ना एनिमल सोर्सेज में हार्मोनल प्रिपरेशंस आती हैं, वो हम लोग ले रहे होते हैं या वैक्सीन ले रहे होते हैं। सो थायरॉक्सिन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये आसान है याद रखना। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, यानी माइक्रोब्स हैं, हम लोग पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मेजरली जो एंटीबॉडीज़ है ना आपकी, वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो ले रहे होते हैं, ठीक है। नेम्स आर मैंशनड हियर, आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। मिनरल सोर्सेज के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जितने भी मिनरल्स के आपको जो हैं वो इनमें से नाम याद रह जाते हैं, आपने वो याद रखने हैं एटलीस्ट 3 to 4। रिकम्बिनेंट जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग्स में ह्यूमन इंसुलिन, जैसे मैंने बताया, इरिथ्रोपोइटिन ग्रोथ हार्मोन, अल्टीप्लेज। इरिथ्रोपोइटिन आपके ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन अगेन हार्मोन है। इंसुलिन भी हार्मोन है। अल्टीप्लेज जो है ये आपके एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स में आती है, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग होती है, ठीक है। तो ये थे आपके जी हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं। अच्छा हाँ, सिंथेटिक सोर्सेज भी हैं इसके अलावा जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, उसमें सल्फोनामाइड्स हैं, एंटीहिस्टामीन्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं। सो दीज वर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे पूरे आपका फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करा दिया है। आपको सोर्सेज के नाम आने चाहिए और आपको उनकी एग्जाम्पल्स आनी चाहिए, पिक्चर से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दैट्स इट अबाउट योर दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। So that's all for today. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.